सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कि जैसा कि मेरे टाइटल में नाम है, सिलाई सीखना फ़ायदेमंद साबित हुआ, तो इसकी भी पीछे एक कहानी है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हमारा दोता जो है, बेटा, उसका प्रोग्राम था 15 अगस्त को। तो सर लोग तो पैसे ले लेते हैं और कपड़े दे देते हैं, तो उन्हें भी कपड़ा दिया और हम लोगों ने देखा कि ये कपड़ा बहुत ही बड़ा है। हमारा दोता 5.5-6 साल में अभी इन है, तो उसके लिए ये कपड़ा बहुत ही बड़ा था। ये कपड़ा 38 साइज़ का है और ये लगभग 12 से 15 साल के लड़के का होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो सर से बात किए मेरी बहू ने, तो उन्हें बताया कि ये ही कपड़ा है, आप इसका ऑल्ट्रेशन करवा लो। ऑल्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि दूसरे ही दिन 15 अगस्त है और अभी 4 बज गए हैं। तो 4 बजे अगर मैं किसी के पास लेकर जाऊंगी, किसी टेलर, तो पहले तो लेगा नहीं, और अगर ले भी लिया तो वो चार्जेस बहुत करेंगे, लेकिन किसी भी टेलर ने नहीं लिया। तो आज हमारा ये सिलाई सीखने का फ़ायदा मुझे मिला कि मैंने बोला कि लाओ अब मैं ही इसे करती हूँ। तो मैंने इसे, इसका जो पुराना था कुर्ता, उसी को कुर्ते को रख करके इसके ऊपर मैंने निशान लगाए और जितना भी छोटा करना था मैंने कर दिया। और पूरी तरह से इसकी कटिंग करनी पड़ गई, इसके गले भी, साइड भी और बाह भी, हर चीज़ की कटिंग करनी पड़ी मुझे। तो मैंने इसके कुर्ते को रख करके इसे इस तरह से काट लिया है और अब इसकी सिलाई मुझे पूरी करनी पड़ेगी। और अभी 5:30 बज रहे हैं, 4 बजे फ़ोन आया कि आप उसका ऑल्ट्रेशन करवा लो। तो अब टाइम भी नहीं है, तो मुझे आज ही आज सारी सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब इसकी सिलाई भी मैं बताते जाती हूँ और आप इसे देखते जाइए। इसका तो बटन पट्टी लगा हुआ है, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और अब मैंने इसके आगे के गले का शेप लगा लिए हैं। तो अब ये बाह भी मैं इसके ऊपर रख करके काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा है, जबकि मैं जिसके नाप ले रही हूँ वो भी कपड़ा बड़ा ही है, नाप से थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन फिर भी मैं उसी नाप के काट रही हूँ। और मैंने इसे भी काट लिया है और यही साइड का जो कपड़ा बचेगा बाह में, तो इसी का मैं तिरछा पट्टी काट लूँगी, जो रेप पट्टी होता है उसे काट लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कंधा जोड़ लिया है और इस कपड़े को सीधा करके यहाँ से रेप पट्टी निकाल लिए। इसे जोड़कर मैं इसके गले में लगा लूँगी। ये देखिए, ये हमारा हो गया। और बाह का आगे का शेप लगा करके मैंने इसमें बाह जोड़ लूँगी। बाह का भी शेप मैंने आगे काट लिया है और इस तरह से मुझे जितना भी शॉर्ट में हुआ मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पैंट का भी सिलाई करना है। तो मैंने जितना भी शॉर्ट में हुआ मैंने इसे सिलाई कर दिए हैं। अब ये देखिए, एक साथ लगा करके मैं बाह से ही सिलाई शुरू करके वहाँ तक, जहाँ तक चाक खुलेगा वहाँ तक मैंने निशान लगा के वहाँ तक मैं सिलाई एक ही बार में कर दूँगी दोनों साइड, और उसके बाद मैं चाक को मोड़ दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से सिलाई कर लूँगी और चाक मोड़ दूँगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मुझे समझ में आया कि सिलाई सीखना कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इतनी सिलाई तो सीख ही लो कि घर में कुछ भी काम अगर ऐसा आए अर्जेंट में मुझे करना पड़े एकदम जल्दी में, तो मैं कर लूँ। तो ये अगर उस दिन मैं ये नहीं करती तो दूसरे दिन हमारा तोता प्रोग्राम नहीं कर पाता। ये देखिए, पैंट भी इतना बड़ा है, कैसे ही पहनेगा वो। थोड़ा बहुत अगर होता तो मैं नीचे से मोड़ करके इसे बराबर कर लेती, बट ये तो बहुत ही बड़ा है, कमर से भी और लंबाई से भी, सब चीज़ से बड़ा है। तो ये मैंने इसके उसी के एक पैंट से नाप ले करके पैंट के ऊपर रख करके मैंने कटिंग कर लिया। और इसे एक पार्ट को सीधा करके दूसरे पार्ट उल्टा है उसके अंदर इन करके इसे सिलाई कर लेंगे। तो इतना मुझे तो आता ही था, तो मैंने इसे कर लिया है। और इसकी भी सिलाई मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रही हूँ कि मुझे ज़्यादा फिनिशिंग चाहे कुछ नहीं करना। अब सर ऐसे बोल दिए कि आप कटिंग शटिंग करके आपने ऑल्ट्रेशन करवा करके आप उसका एडजस्ट कर लो। तो इसके पैंट के ऊपर में जो लास्टिक लगे हुए थे, वो लास्टिक
मैं यहाँ से निकाल लूँगी और एक साइड तो मुझे इलास्टिक लगानी पड़ेगी। यहीं से जो कपड़ा बचेगा इसी में से मैं पट्टी लगा लूँगी। ये एक साइड ये वाली इलास्टिक का लग जाएगी और दूसरे साइड के लिए मुझे इलास्टिक का तैयार करना पड़ेगा, कपड़ा लगा के जोड़ करके। तो ये देखिए, ये पैंट के बराबर ही है, थोड़ा सा सिलाई चला जाएगा इसमें तो बराबर आ जाएगा। तो ये एक साइड तो ये इलास्टिक लगा लेंगे और दूसरे साइड के लिए वही कपड़ा निकाल करके उसमें इलास्टिक लगा के पीछे साइड भी मैं इलास्टिक इसी तरह से लगा लूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ एक जैकेट भी था तो उसकी भी मैंने सिलाई की है, कटिंग भी की है। बहुत ही बड़ा था फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी बहुत काम तो आना ही चाहिए जो घर में हम लोग खुद से कर सकें। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कोई कपड़ा आया है और तुरंत पहनना है, मतलब एक आध घंटे में पहनना है, तो उसकी भी ऑल्ट्रेशन करना है तो वो तो खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि उतना तो टाइम लग जाएगा टेलर के पास जाने में, फिर लेकर आने में, और चार्जेस जो ज़्यादा से ज़्यादा ही लेगा वो। ये दूसरे आगे वाले पार्ट के लिए मैं इलास्टिक लगा रही हूँ। इलास्टिक भी हमारे घर में ही था तो हमारा काम तो हो गया यहाँ। यही कहानी थी फ्रेंड्स कि मैंने अपने टाइटल में ये नाम रखा है कि सिलाई सीखना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। सच में ये साबित हुआ है कि मैंने सिलाई सीखा तो आज मैंने ये कर लिया, वरना हमारा बच्चा तो ऐसे ही रह जाता, कपड़ा पहन ही नहीं पाता, वो होता ही नहीं वो कपड़ा उसे, तो पहनता और करता कहाँ से। तो ये मैंने पूरा कर दिए हैं और हमारे बच्चे ने भी बहुत खुशी खुशी पहन करके पार्टिसिपेट किया है। प्रोग्राम भी अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से हमारा पैंट पूरा हो गया। ये छोटे मोटे काम तो मैं घर में ही कर लेती हूँ अपना। ये देखिए हमारा आगे और पीछे दोनों साइड हो गया। अब इसकी साइड से मैं मोड़ करके सिलाई कर लूँगी। दोनों साइड प्लास्टिक लगाने के लिए मुझे साइड का सिलाई थोड़ा सा खोलना पड़ा, तो उसको खोल के मैंने दोनों साइड इलास्टिक लगा के साइड सिलाई कर दिए और इसके ऊपर बैठा कर फिर सिलाई कर दिए हैं। ये देखिए हो गया। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए एकदम नाप का बन गया हमारा, सब एकदम बराबर है, परफेक्ट। ये हमने अपने धोती का फ़ोटो लगाया हुआ है, देखिए ये कितना खुश है।